सर, बिहार की सियासत में दर्द उभर रहा है। भाजपा और जदयू को इस बार आईना दिखा रहे थे कि हम आपके भरोसे नहीं जीते हैं। बहुत पुरानी बात से, लेकिन हलचल उन्होंने बढ़ा दी है राजनीति की। कब वह जो है 36-63 में बदल जाएगा यह नहीं कहा जा सकता। कान खड़े हो गए लालू प्रसाद को याद करते हुए जो उन्होंने कहा। सब यही जानना चाहता है कि पशुपति कुमार पारस अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए। कल मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत बात कहे हैं वह भी खुलकर सामने नहीं आई ये बातें। बार बार देवेश चंद्र ठाकुर जो है इस तरह की बात कहते हैं तो परेशानी बढ़ जाएगी। तो कयास तो बहुत तरह का लगाया जा रहा है कि वो अंदर खाने जो है ना बहुत ज्यादा क्षुब्ध है। बाद में लेकिन स्पष्टीकरण दिया था, उन्होंने कहा था कि मेरा कहने का भाव ये नहीं था। ये कुछ लोगों का कहना है कि केंद्र वो मंत्री बनना चाहते थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सियासी दर्द कहां कहां तो दो जगह दिख रहा है। एक, देवेश चंद्र ठाकुर कराह रहे हैं सियासत के दर्द से, तो दूसरी तरफ पशुपति पारस भी कराह रहे हैं। तो आज इन्हीं सियासत के दर्द को समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बिहार की सियासत में दर्द उभर रहा है। पहले देवेश चंद्र ठाकुर की बात, बहुत पुरानी बात से, लेकिन हलचल उन्होंने बढ़ा दी है राजनीति की। देवेश चंद्र ठाकुर को बार बार एक बात सालते रहता है कि हम सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से चुनाव तो जीत गए, ठीक, लेकिन बहुत कम मार्जिन से जीते, 50,000 से। राजद के अर्जुन राय को उन्होंने हराया 50,000 से। उनको यह मलाल हमेशा रहता है, जब कभी भी सियासत की बात हुआ करते हैं तो इसका जिक्र जरूर करते हैं उसको, उसका मलाल। क्या कि 2019 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस समय वहाँ से सुनील कुमार पिंटू जीते थे। वो 2 लाख से अधिक वोट से जीते थे। तो उनको था कि भाई हमको जब सबका समर्थन है, भाजपा का भी है, जदयू का भी है ना, लोजपा का भी है और रालोमा का भी है, उपेंद्र कुशवाहा का, क्योंकि 2014 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी वहाँ से जीती थी। तो बावजूद इसके हमारे जीत का अंतर इतना कम क्यों हो गया? आज उन्होंने उसका खुलासा कर दिया। पिछली बार जून में उन्होंने कहा था रिजल्ट आने के बाद 15 जून को कि हमको जादवों ने वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया और कुशवाहों ने वोट नहीं दिया, जबकि हम सबका काम करते हैं। तो अब सब आएंगे, चाय ताय पिला देंगे, नमस्ते कर देंगे, काम किसी का नहीं करेंगे। भारी बवाल मचा था इस बयान पर। बाद में लेकिन स्पष्टीकरण दिया था, उन्होंने कहा था कि मेरा कहने का भाव ये नहीं था। ये उन्होंने बाद में स्पष्टीकरण दिया, तो उस समय की बात दूसरी थी। आज उन्होंने अपने सहयोगी दलों पर ही, जिस दल के टिकट पर चुनाव जीते, उस पर ही सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि हमको जो है जदयू भाजपा के लोगों ने भी साथ नहीं दिया, हम तो जनता के भरोसे जीते, जनता का काम करते आ रहे हैं 20 साल से, इसलिए जनता का भरोसा, जनता का विश्वास हमको जिताया। व्यक्तिगत संबंध काम आए। व्यक्तिगत संबंध काम आए। तो आज उन्होंने अपने दल जिसके प्रत्याशी थे उस पर भी सवाल दाग दिया, और सहयोगी दल भाजपा को भी उन्होंने जो है आईना दिखा दिया कि आपके लोग भी हमारे साथ नहीं थे, और जदयू के लोग भी मेरे साथ थे कि मेरे पीछे थे, हम नहीं कह सकते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? उन्होंने पिछली बार तो यह आईना दिखाया, इस बार पार्टी को आईना दिखा रहे हैं, सहयोगी को दिखा रहे हैं। आखिर आईना दिखाने का क्या अर्थ? कुछ लोगों का कहना है कि केंद्र वो मंत्री बनना चाहते थे और जदयू ने उनका नाम प्रस्तावित नहीं किया, इसीलिए उनको जो है टीस मारते रहता है, क्योंकि विधान परिषद के सभापति थे तो सम्मानजनक पद पर, इसमें दो मत नहीं। और पिछले 4 चुनावों से वह तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जीतते आए हैं, यह भी उनके लिए क्रेडिट था। बावजूद इसके जदयू के कोटे से जब केंद्र में मंत्री बनाया गया तो उनके नाम का प्रस्ताव नहीं किया गया, यही मलाल है। इसीलिए वो भाजपा और जदयू को इस बार आईना दिखा रहे थे कि हम आपके भरोसे नहीं जीते हैं,
ये मत मुगालते में रहिए कि हम आपके भरोसे जीते हैं। टिकट भले आपने दिया, जदयू को कहा, लेकिन जीते हैं हम अपने भरोसे, जनता के भरोसे। तो आज उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। हालांकि उन्होंने खोला नहीं कि हमको मंत्री बनाया गया, या चाहत कोई भी नहीं खोलता राजनेता, बड़ा राजनेता अपनी इच्छा खुद नहीं जाहिर करता है, लेकिन संकेत दे देता है। और देवेश चंद्र ठाकुर का भी स्पष्ट संकेत यहीं पर आकर, कांटा जो है संकेत का यहीं पर आकर टिक जाता है। तो सर नहीं लगता है कि बार बार देवेश चंद्र ठाकुर जो है इस तरह की बात कहते हैं तो परेशानी बढ़ जाएगी, नीतीश कुमार से रिश्ते खराब हो सकते हैं, तलखी आ जाएगी? देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी तिरुत स्नातक क्षेत्र से जीत चुके हैं, है ना। तो वो दमखम रखते हैं निर्दलीय जीतने का, चुनाव जीतने का वो दमखम रखते हैं, और उसके रणनीतिकार भी हो गया। इसलिए उनको सियासत में सिंबल चाहिए, लेकिन जीत के लिए जो उनका इतिहास रहा है जीतने का, उसमें उनको जनता पर भरोसा है और अपनी रणनीति पर ज्यादा भरोसा है। इसलिए उनको इसकी फिक्र नहीं रह। अगर इसकी फिक्र रहती तो जिस लालू प्रसाद से नीतीश कुमार की अभी अदावत चल रही, 36 का आंकड़ा हो गया, 36 का आंकड़ा है, लेकिन कब वह जो है 36-63 में बदल जाएगा यह नहीं कहा जा सकता। चर्चा तो यह है कि बीमार हैं कि क्या है, वो नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, है ना। इधर जो है एकदम शांत हैं, गुमसुम हैं। नीतीश कुमार गुमसुम रहते हैं तो वो नया गुल खिलता है, तो वो फिर गुमसुम है, उनकी सक्रियता फिर जो है शून्य हो गई है। तो कयास तो बहुत तरह का लगाया जा रहा है कि वो अंदर खाने जो है ना बहुत ज़्यादा क्षुब्ध है। एक तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, वो सीधे सीधे खारिज कर दी गई नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा। और दूसरे सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसा थपेड़ लगाया है कि इनका जो ड्रीम स्वप्न था वह धराशायी हो गया। अब उस सपना को साकार करने के लिए राजद वाले पूरी तरह से सियासी जो है उधम मचाए हुए हैं कि हम जो है 9वीं अनुसूची में, है ना, आरक्षण का जो बढ़ाया गया बिहार में प्रतिशत, उसको शामिल करवाएंगे। इसकी मांग को लेकर आज भी हुआ लोकसभा के बाहर जो है वहाँ सदन के बाहर, मैं क्या कहता है, राजद और माले के सांसदों ने सब प्रदर्शन किया। तो ये राजद माले जो भी है वो है इसको जिंदा रखना चाहता है, लेकिन जदयू के ये जो नीतीश कुमार का जो ड्रीम था इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, ताला बंद कर दिया फिलहाल। मतलब सितंबर में तो फिर अगली सुनवाई होनी है, लेकिन जो अभी तक की व्यवस्था रही है उस व्यवस्था के तहत 50% से ज्यादा कितने राज्यों का पड़ा हुआ मामला अटका हुआ, तमिलनाडु को छोड़कर। तो ये तो पेंडिंग रह ही जाता है, जो नियम है, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत। तो सर लेकिन कान खड़े हो गए लालू प्रसाद को याद करते हुए, जो उन्होंने कहा कि लालू जी ने तो बहुत मदद की है हमारी। देवेश चंद्र ठाकुर ने जो कहा है कि लालू प्रसाद के कुछ दिन पहले जो जून में उन्होंने बयान दिया था, उसमें लालू प्रसाद के वोटर पर प्रहार कर दिया था, यादव पर, मुसलमान पर सीधा प्रहार उन्होंने किया। अब बेबाकी से कहा था कि अब इनका हम कोई काम नहीं करेंगे, चाय पानी पिला देंगे लेकिन काम नहीं करेंगे क्योंकि हमको वोट नहीं दिए। तो इसकी खूब आलोचना भी हुई थी। मैं जदयू के ही लोग, केसी त्यागी ने करी आलोचना की थी। अशफाक करीम जो है ना, जदयू के नेता पूर्व सांसद, उन्होंने भी कहा था जाके मुसलमान से माफी मांगी, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि बाद में वो कहे कि मेरे कहने का यह आशय नहीं था, हम तो सबका काम करते हैं। आज उन्होंने लालू प्रसाद के पक्ष में जो है कसीदे कस दिए कि 2002 में जब हम पहली बार तिरुत स्नातक क्षेत्र से आए थे चुनाव लड़ने, तो हमारी मदद लालू प्रसाद ने की थी, जबकि उनकी सरकार कांग्रेस के भरोसे चल रही थी और कांग्रेस प्रत्याशी मेरे खिलाफ। लेकिन लालू प्रसाद ने जो वादा किया उसको पूरा किया। तो लालू प्रसाद का यह गुण रहा, उन्होंने बताया कि यह गुण है कि जो कहते हैं वो करते हैं। आखिर उनका आशय क्या है यह कहने की, इस करने का भी बहुत बड़ा आशय है कि लालू प्रसाद। इसी से लोग सर अनुमान लगा रहे हैं क्या कि मंत्री बनना चाह रहे थे केंद्र में।
लालू प्रसाद का गुणगान काहे करने लगे और भाजपा और जदयू पर जो है प्रहार करने लगे। इसका है कि कहीं न कहीं से क्षुब्ध हैं वही मंत्री पद नहीं मिलने से। चलिए सर, ये सियासी दर्द है उनका। असल सियासी दर्द पशुपति पारस का भी है। कल मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत बात कहे हैं वो अभी। पशुपति पारस की कल थी बैठक पार्टी के नेताओं की सबकी, उन्होंने बड़ी बैठक कल की। बैठक में उनका लब्बो लुआब यही था कि हमको अगर अपसम्मान नहीं दिया जाएगा तो विकल्प हम ढूंढेंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट संकेत कुछ नहीं दिया। इंडिया गठबंधन में ब्लॉक में जाने पर भी उन्होंने कहा, कोई संकेत नहीं दिया, लेकिन कहा कि राजनीति है, आगे हम निर्णय ले सकते हैं, लेकिन रहेंगे एनडीए के साथ। कल तक का जो उनका था, एनडीए के साथ रहेंगे लेकिन सम्मान भी चाहिए, और नहीं मिलेगा तो 243 सीट पर लड़ेंगे। अरे 243 सीट पर लड़ेंगे तो पशुपति कुमार पारस क्या करेंगे? सब यही जानना चाहता है कि पशुपति कुमार पारस अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए एकाएक। अगर उनकी ताकत इतनी थी तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनको एक भी सीट नहीं दिया गया, जबकि उनके साथ 5 सांसद थे, तो उस समय उन्होंने काहे नहीं अपनी ताकत दिखाई? किस उम्मीद में बैठे रहे? और उनकी उम्मीद जब पूरी नहीं हुई तो अचानक से उनमें इतनी ऊर्जा कहां से आ गई? जरूर इसके पीछे कोई न कोई ताकत। वह ताकत कौन है? लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। तो उस ताकत के पीछे कुछ अज्ञात शक्तियां जो दल के ही है, उनकी पार्टी के ही है, ताकतवर शक्तियां जो उनका पीछे से पीठ ठोक दिया कि आप आगे बढ़िए, हम लोग हैं आपके साथ, संभाल लेंगे सब कुछ। संभाल लेंगे। और उसी बल पर वह इस बार इतने आक्रामक हो गए और वह नए सिरे से संगठन को फिर से मजबूत करने पर उन्होंने जोर दे दिया। और यह भी उन्होंने एक सवाल दागा, एक वानगी, कि जो उपचुनाव होना है 4 सीट पर, उसमें से 1 सीट जरूर हमको दिया जाए, क्योंकि पिछली बार जो है तो हमको दिया जाए। अब पिछली बार जो 2nd नंबर पर प्रत्याशी रहे, तरारी सीट वो मांग रहे हैं, जहाँ से विधायक हुआ करते थे सुदामा प्रसाद माले के, वह सांसद बन गए हारा से। वहाँ उपचुनाव होगा, सीट खाली हो गई, वहाँ से चाहते हैं सुनील पांडे चुनाव लड़े। उन्होंने खुले तौर पर मांग भी कर दी और उसी से अब चाह रहे हैं कि हमको सम्मान मिलता है कि नहीं। देखना है कि अगर मान लेते उपचुनाव की भी तो घोषणा नहीं हुई, उपचुनाव की घोषणा हो जाती है और तरारी सीट जो भाजपा के कोटे की 2020 के चुनाव में भाजपा वहां से लड़ी थी, और इस बार भी भाजपा का दावा है कि तरारी और रामगढ़ से हम ही लड़ेंगे उपचुनाव। बेला की सीट जो है दिया जा रहा है जदयू के कोटे में, और एगो हमसे तो जितना मांझी जीते तो हमका हिस्सा रहेगा। तो ये तो जो सामान्य हिस्सेदारी है, लेकिन अब उपचुनाव में घोषणा होने के बाद एनडीए के घटक दलों में किस तरह से बंटवारा होता है वह भी खुलकर सामने नहीं आई है बातें। लेकिन पशुपति कुमार पारस ने दावा ठोक दिया है कि हमको तरारी सीट दी जाए और हमारे कैंडिडेट होंगे सुनील पांडे। कैंडिडेट भी उन्होंने घोषित कर दिया। अब देखना है कि नरेंद्र मोदी पशुपति कुमार पारस को एनडीए के साथ रखते हैं या सिर्फ अभी तक मंच के साथी बनाकर उनको घुमा रहे थे। जी, तो आप समझ गए होंगे बिहार की सियासत का क्या दर्द है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।